नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। मतलब ये बट्टा पर का जो जोड़ होता है उसका हम सवाल सीखेंगे। तो देखिए हमारे पास सवाल क्या है। 6 सही 1/5 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 4 सही 7/3 प्लस 1 सही 1/3। इन संख्या की जगह आपके पास कोई भी संख्या क्यों ना हो, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 5 को 6 में गुना करना होता है और फिर जो गुना निकल के आता है उसको जोड़ना होता है ऊपर वाली संख्या में। कैसे? 5 गुना 6 प्लस 1 प्लस फिर 3 गुना 2 प्लस 2, फिर से प्लस का निशान। 4 गुना 3 मतलब 3 गुना 4 प्लस 7, फिर प्लस ऐसे ही। फिर 2 को 1 में गुना करते हैं प्लस 1। इस तरीके से किया जाता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। नीचे वाली संख्या को ऊपर में गुना करिए, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 छिके 30 प्लस 1, 5 छिके 30 प्लस 1 31 प्लस एज इट इज उतारेंगे। पहले हम इतनी इतनी चीज़ों को ना सॉल्व करेंगे, इतनी इतनी चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, 3 दूनी 6, 6 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस 3 चौके 12, 12 और 7 19 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 3। ठीक है, नीचे 5 था तो हम 5 लिख देंगे, नीचे 8 है तो हम नीचे 3 है तो हम 3 लिख देंगे, इसके नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे, इसके नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। नीचे जो संख्या है एज इट इज़ हम उतार देंगे। पहले जो सही में लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो गुना करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह की संख्या हो तो पहले नीचे वाली जो संख्या होती है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप सभी को आता होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 5 3 3 2, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम सबसे छोटी संख्या से निकाला जाता है, तो 2 से निकालेंगे। 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 एकम 2, फिर 3 से निकालेंगे, 2 के बाद 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 एज इट इज़। फिर 5 से निकालेंगे हम, 5 एकम 5, 1 एज इट इज़। जब तक 1 ना आ जाए हमें करते रहना है। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। अब ऊपर की संख्या को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना होता है, जब 30 आ जाए तो इस वाली संख्या को हमें इतनी बार पढ़ना है कि 30 आ जाए। तो 5 छिके 30 6 बार पे आता है, 6 को 31 में जोड़ देंगे। 5 छिके 30, इसको जब काटेंगे तो 6 आएगा, 6 को फिर 31 में गुना कर देंगे, तो ये 31 में गुना कर देंगे। प्लस फिर 3 को 30 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10, फिर गुना इसमें 8 कर देंगे। प्लस फिर 3 को 30 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 गुना 19 कर देंगे। प्लस फिर 2 को 30 में काटेंगे तो कितना आएगा, 15 गुना 3। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब नीचे चलते हैं हम। 30 ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाली संख्या को आप कर लीजिए। 31 को 6 में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिया 18 प्लस 8 को 10 में करेंगे तो 80 प्लस 19 को 10 में गुना करेंगे तो 190 प्लस 15 तिया 45। ठीक है, अब इन सारी संख्या को आप जोड़ लीजिए। इन सारी संख्या को आप जोड़ लीजिए। 186 80 190 और 45, इन्हें जोड़ लीजिए। 5 6 और 5 11 का 1 हासिल ऊपर 1, 8 और 1 9 9 9 18 19 20 21 22 22 और 8 30 का 0 हासिल 3 3 और 1 4 और 1 5, 501 आ जाएगा हमारा टोटल जोड़।
तो 501 बटे में 30 ये आएगा। अब इसके आगे आपको करना है तो 30 को इसमें भाग देना पड़ेगा। 30 को आप भाग दीजिए 501 में। 30 दूनी 60 होता है तो 30 एकम 30, 50 में से 30 गए तो 20, ऊपर से 1 उतार लेंगे हम। 30 का पहाड़ा 3 सत्ते 21 होता है, 3 छिके 18 होता है, तो 30 छिके 180। 1 10 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ से ले लेंगे, 10 में से 8 गए 2। अब आगे संख्या नहीं है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 ले लेंगे, तो 30 सत्ते हमारा 210 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा टोटल में 16.7। इस तरीके से भिन्न का जोड़ होता है। देखिए हमने पहले इसको सॉल्व किया है, ये जो संख्या है इसको हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आ गया है, देख सकते हैं आप। 5 छिके 30 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 तिया 12 प्लस 7, 2 एकम 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर चारों संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास 30 एलसीएम आया। 5 तिया 15 दूनी 30, एलसीएम निकाल लिया हमने नीचे की संख्या का। देखिए 5 को 30 में काटा तो 6 आया, 5 छिके 30, 6 गुना 31। 3 को 30 में काटा तो 10 आया, 10 गुना ये वाला 8। फिर 3 को 30 में काटा तो 10 गुना ये वाला 19। फिर 2 को 30 में काटा तो कितना आया 15 गुना 3। अब इन संख्या को आप कैलकुलेट कर लीजिए, गुना करके जोड़ कर लीजिए तो हमारा ये 501 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 501 आ गया है तो 30 को हमने यहाँ भाग दे दिया है, यहाँ देख सकते हैं, तो हमारा आंसर 16.9 आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भिन्न के सवाल करने होते हैं। बस आपका जो कैलकुलेशन है, आपको जोड़ घटा गुना भाग है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको जमा घटा गुना भाग नहीं आता है तो सबसे पहले आप जमा घटा गुना भाग करना अच्छे से सीखिए, उसके बाद ये सवाल करिए, है ना बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह के सवाल सीखने हैं। बाय बाय।